नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले में नाबालिगा से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए उसको 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। इसके अलावा दोषी को 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार रायसिंह नगर थाने में पीड़िता के पिता ने 4 जनवरी 2023 को 17 RB-A निवासी प्रेम कुमार, उसके पिता कृष्ण लाल व विमला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। नाबालिग के पिता के अनुसार 30 दिसंबर 2022 को परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे। रात्रि को उसकी नाबालिग पुत्री बाथरूम जाने के लिए घर से बाहर गई तो प्रेम कुमार ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। रिपोर्ट के अनुसार प्रेम कुमार पहले भी छेड़छाड़ करता था। इसमें प्रेम कुमार के पिता कृष्ण लाल व उसकी पत्नी विमला देवी सहयोग करते थे। पुलिस जांच में कृष्ण लाल व विमला देवी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं हो पाया था। वहीं प्रेम कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के विज्ञापन मामले में योग गुरु स्वामी रामदेव के माफीनामे पर सुनवाई हुई। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पतंजलि की माफी अभी स्वीकार नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी रामदेव से पूछा कि आपने कहा था कि कुछ और भी दाखिल करना चाहते हैं, कुछ अतिरिक्त दाखिल किया गया क्या? इस पर रामदेव के लिए मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने अभी कुछ फाइल नहीं किया है, लेकिन हम सार्वजनिक माफी मांगना चाहते हैं। जस्टिस कोहली ने स्वामी रामदेव से कहा कि आप मशहूर हैं, योग के क्षेत्र में आपने काफी काम किया है। कोर्ट ने बाबा रामदेव से सीधा सवाल किया कि आपको माफी क्यों दी जाए। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, आपने हमारे आदेश के बाद ये सब कुछ किया। आपको पता है कि लाइलाज बीमारियों का आप विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। कानून सबके लिए समान है। एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी विक्की साहेब गुप्ता और सागर श्री जोगेंद्र पाल पकड़े गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के भुज से दोनों को अरेस्ट किया। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। इस मामले में नया अपडेट सामने आया है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक फायरिंग की घटना के बावजूद सलमान अपने काम को होल्ड करने के मूड में नहीं हैं। जैसा शेड्यूल था उसी के मुताबिक वो अपने काम पर वापस लौटेंगे। सलमान किसी शूटिंग या ट्रैवल प्लान्स को रोकना नहीं चाहते। दबंग खान फायरिंग की घटना को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने अपनी टीम को साफ कहा कि उनके वर्क शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होंगे, ना ही उन्हें कैंसिल किया जाएगा। मीडिया में खबरें थी कि इस घटना के बाद सलमान खान अब गैलेक्सी अपार्टमेंट को छोड़ देंगे। सूत्रों का कहना है कि ये खबर सरासर गलत है। वहीं पुलिस ने उनकी और उनके घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी है। दौसा जिले के एक परिवार की शादी की खुशियां मातम में बदल गई। जानकारी के अनुसार खेडली गांव निवासी छोटूराम मीणा की बेटी की शादी जयपुर निवासी राहुल के साथ 23 अप्रैल को होनी है। छोटूराम अपनी पत्नी रामपति के साथ बाइक पर प्रहलादपुरा गांव जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। गंभीर हालत में पत्नी को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह दूसरी ओर पति छोटूराम को उपचार के बाद घर भेज दिया। बेटी की शादी को लेकर पूरे परिवार में उत्साह व खुशी का माहौल था और कार्ड भी बांटे जा चुके हैं। छोटूराम अपनी पत्नी रामपति के साथ प्रहलादपुरा में भाई के घर बिंदोरा खाने जा रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वहीं घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जोधपुर जिले की एसडीएम कोर्ट के पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार ने माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 5 के तहत प्राप्त परिवाद का निस्तारण करते हुए वृद्ध मां को उसी के घर से बेदखल नहीं करने और बेटे बहू को घर से बाहर जाने का आदेश दिया। मां मंदिर निवासी 56 वर्षीय प्रीति रेवा चंदानी ने अधिवक्ता विजेंद्र पुरी के माध्यम से उपखंड अधिकारी के समक्ष अर्जी देकर बताया कि पति के देहांत के बाद पुत्रवधू दुर्व्यवहार करती है। पुत्र भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए बदसलूकी करता है। पुत्र ने न्यायालय में जवाब दिया कि सास बहू के रोज के झगड़े से वह भी परेशान है। पत्नी के गलत व्यवहार को स्वीकार करते हुए माता का भरण पोषण करने का आश्वासन दिया। वह न्यायालय ने पुत्र और बहू को मकान खाली करने और मां को भरण पोषण के लिए प्रति माह 3,000 रुपये देने का आदेश दिया।
हरियाणा में रेवाड़ी जयपुर रेल रूट पर गांव चिरहाड़ा फाटक के पास एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से देवर भाभी की मौत हो गई। दोनों रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी ट्रेन आ गई और दोनों उसकी चपेट में आ गए। मरने वाले युवक की 3 दिन पहले ही शादी हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी जिले के गांव रूध निवासी 22 वर्षीय कमल अपनी 26 वर्षीय भाभी पिंकी के साथ किसी काम से बनीपुर चौक पर जा रहा था। रूध गांव के समीप ही गांव चिरहाड़ा में रेलवे ट्रैक पार करते वक्त दोनों अलवर की तरफ से आ रही बरेली भुज एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। जीआरपी थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि यह हादसा कैसे और क्यों हुआ जांच का विषय है। मामले की जांच की जा रही है। एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या के 12 साल बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाया है। इसी बीच SC/ST कोर्ट ने भंवरी देवी के बेटे साहिल की ओर से कोर्ट में मृत्यु प्रमाण पत्र व मूल सेवा पुस्तिका दिलाए जाने की लगाई गई 2 अलग-अलग याचिका को खारिज कर दिया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण मामलात की विशेष अदालत में याचिकाएं पेश कर साहिल ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय को निर्देश दिया है कि न्यायालय संबंधित प्राधिकारी को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दें तथा भंवरी के सर्विस की मूल सेवा पुस्तिका परिजनों को लौटाई जाए। याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई के विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक जोशी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश का विवेचन सही रूप से नहीं किया है। विशेष न्यायाधीश प्रीति मुकेश परनामी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाओं को खारिज कर दिया। पंजाब की 10 लोकसभा सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी की तीसरी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 4 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इसमें लुधियाना से विधायक अशोक पप्पी पराशर, फिरोजपुर से विधायक जगदीप सिंह काका बराड़, गुरदासपुर से विधायक अमन शेर सिंह शहरी कलसी और जलंधर से पवन टीनू को टिकट दिया गया है। पवन टीनू कुछ दिन पहले ही अकाली दल छोड़कर आप में शामिल हुए थे। सीएम भगवंत मान ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि वह जलंधर और लुधियाना के उम्मीदवारों की घोषणा 16 अप्रैल को करेंगे। इससे पहले आप 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में 8 उम्मीदवार घोषित किए थे, मगर उनमें से सुशील रिंकू ने टिकट मिलने के बावजूद आप छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली। सीकर जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब पेट्रोल पंपों को भी नहीं बख्श रहे। चोरी का चुकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें चोर आधी रात को पेट्रोल पंप से करीब 1150 लीटर से ज्यादा पेट्रोल और डीजल चोरी कर ले गए। मामला दांता रामगढ़ इलाके का है। पीड़ित हरफूल सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह रैनवाल रोड पर गुरुजी इंडियन ऑयल फिलिंग स्टेशन पुलियाना पर मैनेजर है। आधी रात के बाद पेट्रोल पंप के अंदर कोई घुसा, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे बंद किए। इसके बाद ऑफिस से पेट्रोल और डीजल के टैंकों की चाबी लेकर टैंकों को खोला। जब वे सुबह लौटे तो देखा कि टैंकों के बाहर तेल गिरा हुआ था। शक हुआ तो टैंकों की जांच की तो पता चला कि 900 लीटर डीजल और 250 लीटर पेट्रोल चोरी हुआ है। आशंका है कि पंप पर काम करने वाले सेल्समैन ने अन्य के साथ मिलकर चोरी की है। हरियाणा के गुरुग्राम के नारायणा स्कूल में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे के समय स्कूल में बच्चे नहीं थे, अन्यथा हादसा बड़ा हो सकता था। अष्टमी के कारण स्कूल का समय चेंज था, इससे बच्चे देरी से आए। स्कूल में आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के सेक्टर 37 स्थित नारायणा स्कूल में सुबह अचानक से आग लग गई। कुछ ही देर में आग की लपटें बिल्डिंग से बाहर आने लगी और धुएं का भारी गुब्बार उठा। आसपास के लोगों में इससे हड़कंप मच गया। प्रिंसिपल जयश्री के मुताबिक अष्टमी के कारण बच्चों की स्कूल आने की टाइमिंग लेट थी, इसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना को लेकर छानबीन जारी है। नुकसान का सही आकलन लगाया जा रहा है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में पड़ोसी होमगार्ड द्वारा नाबालिग भाई बहन से रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी होमगार्ड को हिरासत में लिया है। पीड़ित परिवार की महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनका 11 साल का नाबालिग बेटा कुछ दिनों से गुमसुम रहने लगा। जब बेटे से पूछा तो उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले अंकल उसे और बहन को खुद के कमरे में बुलाकर अश्लील वीडियो दिखाते थे और गलत हरकतें करते थे। महिला ने अपने बेटे और भतीजे के साथ पड़ोसी द्वारा गलत हरकत करने की शिकायत दी। मामले की जांच सिकाऊ पुलिस उपाधीक्षक नेमीचंद चौधरी के द्वारा की जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी को मोबाइल चेक किया तो उसमें बच्चों की बड़ी संख्या में अश्लील वीडियो बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
राजस्थान के जूनागढ़ किले की खाई में सोने के 2 बिस्किट मिलने से खबर ने सबको हैरत में डाल दिया है। इससे जूनागढ़ की खाई में बड़ा खजाना होने की संभावनाओं को हवा दे दी है। कोटगेट थाना अधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि राजघराने से जुड़े रायसिंह ट्रस्ट के लेखाकार संजय शर्मा ने एसपी को परिवाद दिया था। परिवादी के अनुसार जूनागढ़ की खाई में निर्माण कार्य चल रहा है। मजदूरों को खुदाई व निर्माण के वक्त खाई में 2 सोने के बिस्किट मिले। मजदूरों ने ये बिस्किट सुपरवाइजर प्रहलाद सिंह को दिए। सुपरवाइजर ने ये सोना न तो सरकार को सौंपा और न ही ट्रस्ट को सूचना की। अकाउंटेंट ने आरोप लगाया कि सुपरवाइजर ने खुर्द-बुर्द करने की नीयत से इस बारे में किसी को नहीं बताया। सोने के बिस्किट्स कितने मिले हैं इस बारे में अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।